हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त क्यों किया जाता है? आखिर वह कौन लोग हैं जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? वही परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा है, जिन्होंने इस देश के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज को मनुष्य का अधिकार दिलवाया है। वही बाबा साहब अम्बेडकर जो सदियों से शुद्ध समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था और उन्होंने पानी पीने का अधिकार दिलवाया। वही परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो इस देश की यानी भारत की समस्त नारियों के उद्धार करता हैं, उस परम पूज्य महामानव की प्रतिमा को आखिर क्षतिग्रस्त क्यों किया जाता है? दोस्तों, मैं इस वीडियो में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने के 6 कारण लेकर के आया हूँ कि यही 6 कारण है जिसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए और सभी कारणों को जान लीजिए कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्यों तोड़ा जाता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है वैचारिक विरोध। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का विरोध करना, यानी कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने ऊंच नीच की खाई को पाट करके, छुआछूत भेदभाव की खाई को पाट करके उन्होंने भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पे लिखा है, यानी कि सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत बनाए रखा, जिससे कि इन लोगों पे राज किया जा सके, बहुसंख्यक समाज पे यानी कि एसी, एसटी, ओबीसी समाज पे राज किया जा सके। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था जिसके वजह से बहुसंख्यक समाज गुलाम हो गया था। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने उस विचारधारा को बदल करके उन्होंने जो भारत का संविधान दिया वो समता पे दिया, यानी कि बराबरी पे दिया कि सभी लोग बराबर हैं। यही बात मनवादी मानसिकता के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाती है कि जो दलित समाज, जो एसी, एसटी, ओबीसी समाज है, कल चारपाई से नीचे बैठता था, आज चारपाई पे बैठने लगा है। कल शिक्षा के लिए संघर्ष करता था, शिक्षा नहीं मिलती थी, आज शिक्षा ग्रहण करके बराबरी कर रहा है। कल यही समाज पानी पीने के लिए तरसता था, आज आरओ और फ्रिज का पानी पी रहा है। ये बात उन लोगों को चुभती है, इसलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिख करके समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व दिया है। इस वजह से उन लोगों को जो बातें चुभती हैं, इसलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करते हैं। दोस्तों, जो दूसरा कारण है जातीय नफरत। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट में आते हैं, यानी कि वह महार जाति में आते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के महार होने के कारण उन लोगों के मानसिकता में होता है कि यह नीच हैं। वह लोग ज्ञान की पूजा नहीं करते हैं, वह लोग शिक्षा की पूजा नहीं करते हैं, वह जाति को मानने वाले लोग हैं। इस वजह से उनके दिमाग में जातीय नफरत इतना भरा हुआ है कि जाति के कारण अन्य जाति के लोग यानी बैकवर्ड समाज के लोग भी जो अज्ञानी हैं, जिनको पता नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या दिया है, यानी बहुसंख्यक समाज से ही प्रतिमा को तोड़वा देते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी जाति से नफरत है। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों, आप लोग देखते होंगे, नहीं तो शेड्यूल कास्ट में उत्तर प्रदेश में ही 66 जातियां आती हैं, तो क्या 66 जाति के लोग प्रतिमा रखते हैं? शेड्यूल कास्ट के नहीं रखते हैं। उनके दिमाग में भी वो जहर भरा हुआ है। इसी कारण से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होती है। दोस्तों, तीसरा कारण है शरारती तत्व। दोस्तों, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको जातीय नफरत और वैचारिक विरोध तो करना ही है, उसके साथ साथ वो शरारती होते हैं। उनके दिमाग में होता है कि अगर आज हम इस प्रतिमा को तोड़ देंगे तो कल निश्चित रूप से उपद्रव होगा, हाहाकार मचेगा, हमको मजा आएगा। वह सिर्फ मजा लेने के लिए वह बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को अपमानित करते हैं। वह शरारती तत्व होते हैं। दोस्तों, चौथा कारण है राजनैतिक कारण। दोस्तों, राजनैतिक कारण एक बहुत बड़ा कारण है। यह एक ऐसा कारण है कि लोगों का वोट लेने के लिए, यानी मैं समझाने के लिए बता दूं कि मान लीजिए किसी गांव में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उसी गांव में ओबीसी समाज के लोग हैं और उसी गांव में अन्य समाज के लोग भी हैं, तो उस गांव की प्रतिमा को जो प्रधानी की तैयारी करता है, जो बीडीसी की तैयारी करता है, जो जिला पंचायत की तैयारी करता है,
वह लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़वा देते हैं और अगले दिन मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं और पहुंच करके शेड्यूल कास्ट के लोगों का वोट हथियाने के लिए आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं या आर्थिक सहयोग करके प्रतिमा को भी लगवाते हैं। तो दोस्तों, ये राजनीतिक कारण भी है जिसके वजह से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जाता है। दोस्तों, पांचवा कारण है जमीनी विवाद। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ जमीन ऐसी होती है जो विवादित होती है, जो बंजर होती है, या अन्य कोई जमीन होती है जो गांव समाज की होती है या किसी का निजी ही जमीन होता है, और उस जमीन पे जो विवाद हो जाता है तो दूसरी पार्टी यानी जो दूसरा पक्ष होता है, जो उसका विरोध कर रहा होता है, उस प्रतिमा को तोड़ देता है। वह चाहता है कि इस जमीन पे मेरा कब्जा हो जाए। दोस्तों, छठवां कारण है अज्ञानता, और अज्ञानता सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, जो मैंने अभी आप लोगों को 5 कारण बताए हैं, उसमें से 4 कारण अज्ञानता के कारण होता है। क्योंकि जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिन्होंने इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को अधिकार दिया, जिन्होंने इस देश की महिलाओं को सारे अधिकार दिए, जिन्होंने सब कुछ दिया है और सिर्फ अपनी कलम के दम पे दिया है, सिर्फ अपने शिक्षा के दम पे दिया है, सिर्फ अपने ज्ञान के दम पे दिया है, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन अज्ञानता के कारण, क्योंकि यह लोग परम पूज्य बाबा साहब को पढ़ते भी नहीं हैं, पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को समझते भी नहीं हैं, जिसके कारण वह लोग अज्ञानी हैं। अज्ञानता के कारण यह लोग परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करते भी हैं और करवाते भी हैं। दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम ऐसा करें कि जिसके वजह से अपराधी पकड़ा भी जाए और हमारा सामाजिक नुकसान ना हो और हमारे समाज के लोग फंसे नहीं? क्योंकि यह देखने को मिलता है कि जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो जाती है, तोड़ दी जाती है, तो हमारे लोग उग्र हो जाते हैं और उग्रता में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिनकी वजह से पुलिस उनके ऊपर ही उल्टा मुकदमा दर्ज कर देती है। मैं खुद कई आंदोलनों में शामिल रहा और ऐसा हुआ है कि हमारे ही लोगों पे सैकड़ों लोगों पे FIR दर्ज हुआ है। दोस्तों, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर से हमारी विचारधारा, हमारी भावनाएं इतनी जुड़ी हुई हैं कि जैसे ही हम देखते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया गया है तो हमारा खून खौल उठता है और हम आवेश में आकर के कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से हम खुद अपराधी हो जाते हैं। तो दोस्तों, इससे बचना है और सबसे पहले हमें पुलिस को फोन करना है, यानी 112 नंबर फोन करके हमें सर्वप्रथम पुलिस को सूचित कर देना है, गांव के लोगों को सूचित कर देना है, समाज के लोगों को सूचित कर देना है। जब गांव और समाज के लोग इकट्ठा होंगे और पुलिस प्रशासन आएगा तो हमें जो जेन्युइन मांग होगी हमारी, यानी जो संवैधानिक मांग होगी, उस मांग को हम प्रशासन से रखेंगे। तो प्रशासन निश्चित रूप से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को अगर बदलने लायक होगी तो तुरंत बदलेगी, अगर बनाने लायक होगी तो उसको तत्काल बनवाएगी। क्योंकि प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है कि हमारे बहुजन महापुरुष यानी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को बनवाना, क्योंकि उन्होंने ही भारत का संविधान लिखा है। इस वजह से प्रशासन भी हिला होता है और वह तुरंत प्रतिमा को चेंज करवाता है। तो दोस्तों, हम संवैधानिक दायरे में रह करके अपने कार्य को, यानी जो हमारी जिम्मेदारी है प्रतिमा को सही कराने की, उसको हम निर्वहन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।